हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप घर पर होंगे और बहुत मज़े में होंगे। जी हाँ बच्चों, मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, मैं फिर आपके सामने आ गया हूं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज ही हमारा इनवर्स ट्रिगो चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। जी हाँ बच्चों, इसके पहले हम 5 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। होप आपने वो सारे लेक्चर देखे होंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो तुरंत जाइए और 5 लेक्चर देख के आ जाइए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले लिखना है, तो आप वो लिख लीजिए जो आपको पीछे दिख रहे होंगे। तो फटाफट ये फॉर्मूले लिख लो। अगर आप लिख नहीं सकते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये आपको लिखना ज़रूर है, उसको याद कर ले। तो बच्चों, ये वाले फॉर्मूले आप लिख लीजिए। हम इस पर ढेर सारे आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो फटाफट ये फॉर्मूले लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, फटाफट ये सारे फॉर्मूले देख लो। बस ये इतने ही फॉर्मूले, इसके अलावा अब और कोई फॉर्मूले नहीं बचे हैं। अब हम इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों, लिखा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया तो ये वाला अपने आप याद हो जाएगा। इस फॉर्मूले में प्लस आता है, इस फॉर्मूले में माइनस आता है। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अगर आपने थर्ड वाला याद कर लिया तो फोर्थ वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसमें प्लस है तो माइनस आता है, इसमें माइनस है तो प्लस आता है। ठीक है बच्चों, पांचवा और छठा एक जैसे। अगर आपने पांचवा याद कर लिया तो छठा याद हो जाएगा। बस ध्यान रहे, पांचवें में 2 फॉर्मूले। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई एक्स से छोटा हो और जब एक्स वाई एक्स से बड़ा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। और पांचवा याद हो जाए तो सिक्स्थ वाला याद हो जाएगा। ऐसे 7th और 8th पेयर में है, अगर आप 7th याद कर लेते हो तो 8th वाला याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 9th वाला तो इंडिविजुअल है, इसको आपको अलग से ही याद करना पड़ेगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। ठीक है, और 10th 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। 11 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। 12 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। तो बच्चों, 12th नंबर में 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले हैं। एक साइन में है, एक कॉस में है, एक टेन में है। ठीक है बच्चों, तो 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन में, एक कॉस में, एक टेन में। आपको याद करना है। और 13 14 और 15 ये 3 साइन इनवर्स एक्स है, ये 3 कॉस इनवर्स एक्स है और ये 3 टेन इनवर्स एक्स है। तो बच्चों, अब हमें सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ। अब हमें इन पर ढेर सारे क्वेश्चंस करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, लिखिए पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू लाना है साइन इनवर्स 77/85। बच्चों, ये रहा पहला क्वेश्चन। बच्चों, कभी भी आपकी लाइफ में अगर प्रूफ दैट आ जाए तो हमें LHS लेके चलना है और RHS लेके आना है। तो बच्चों, हम इस क्वेश्चन में LHS लेके चलेंगे। तो बच्चों, कभी भी आपको प्रूव करने का क्वेश्चन आ जाए तो आप LHS लेके चलो और लास्ट में क्या लेके आ जाओ? RHS। तो चलिए बच्चों, हम लेके चलते हैं LHS। तो LHS क्या है? साइन इनवर्स
3/5 साइन इनवर्स 8/17। ठीक है बच्चों, अब इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला। तो बच्चों इसमें दोनों में साइन आ रहा है तो हम यहाँ साइन का फॉर्म लगाएंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बच्चों अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो अगर आप समझदार हो तो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा y। ठीक है बच्चों, अब आपको ये वाला फॉर्म लगाना है तो आपको ये वाला आंसर आएगा। तो आएगा आंसर साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वेयर। y मतलब 8/17, तो 8/17 का होल स्क्वेयर, बीच में प्लस। अब आगे आएगा y। अब y कितना है 8/17 √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और x कितना है 3/5, तो यहाँ आएगा 3/5 का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है जब तक RHS नहीं आ जाता। तो बच्चों यहाँ आएगा 3/5 √ तो यहाँ आएगा 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 8/17, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम ले लो तो आएगा साइन इनवर्स 3/5। बच्चों एलसीएम 289 आएगा, 289 का इंटू 1 से होगा और 289 ही आएगा, और 289 में से 64 माइनस करना, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 225 आएगा अपॉन में 289। बच्चों यहाँ भी आप डायरेक्ट बता दीजिए, यहाँ पर एलसीएम 25 आएगा, 25 का इंटू 1 से 25 होगा, 25 में से 9 गए 16 आएगा, अपॉन में चल रहा है 25। ठीक है बच्चों, तो एक स्टेप और आ जाएगी, तो आएगा साइन इनवर्स, यहाँ आएगा 3/5, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, यहाँ आएगा 8/17, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का होता है 5। ठीक है बच्चों, यहाँ कैंसिल मत करो क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 85 आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 85 आएगा, तो लास्ट में एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो यहाँ कैंसिल मत करो। तो बच्चों क्या आएगा साइन इनवर्स, तो कैंसिल मत करना, 5 से 15 मत कैंसिल करो, लास्ट में एलसीएम लेना इजी पड़ेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करो 15 से तो आएगा 45, 5 का मल्टीप्लाई करो 17 से तो आएगा 85। ठीक है बच्चों, 8 का मल्टीप्लाई 4 से करो तो आएगा 32, 17 का मल्टीप्लाई 5 से करो तो आएगा 85। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 85, और जब नीचे के सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम होता है, और जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर भी सेम आते हैं। तो यहाँ आएगा 45, यहाँ आएगा 32, तो दोनों को प्लस कर दो तो बच्चों कितना आएगा 77 अपॉन में 85, और हमें लेके क्या आना था RHS। तो आ गया आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए, आ गया समझ में। LHS लेके चला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, फिर कैलकुलेशन करते गए जब तक RHS नहीं आ जाता। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट, बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। बच्चों ध्यान से देखो,
फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है, बस फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स में था तो फॉर्मूला कौन सा लगाया, साइन इनवर्स का। ये क्वेश्चन कॉस इनवर्स में है तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कॉस इनवर्स का। तो मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, इसकी हिंट बता रहा हूँ बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको कॉस इनवर्स का लगाना है फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर। कर लेंगे बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही करना है, बस क्वेश्चन नंबर 1 में साइन इनवर्स का लगा फॉर्मूला और क्वेश्चन नंबर 2 में किसका लगेगा फॉर्मूला, कॉस इनवर्स का। फिर ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद कैलकुलेशन करना और तब तक करना जब तक RHS नहीं आया था। तो ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर लेना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों, तो अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला जब भी लगता है जब दोनों कॉस हो, और साइन का फॉर्मूला जब भी लगता है जब दोनों साइन हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला जब भी लगता है जब दोनों में कॉस हो, और ये वाला फॉर्मूला जब भी लगता है जब दोनों में साइन हो। तो बच्चों क्या यहाँ दोनों में कॉस आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्या दोनों में साइन आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। अब आपको यहाँ तिकड़म लगाना है। तिकड़म ये लगाना है कि बच्चों क्यों ना हम कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दे। कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था कि हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इस कॉस इनवर्स को लेके चलेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन इनवर्स में। वापस बोल रहा हूं, हम क्या करेंगे, एक्चुअली मैं आपको फिर बता दूं, यहां दोनों तरफ साइन नहीं है। अगर दोनों तरफ साइन होगा तो ही हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर दोनों तरफ कॉस होगा तो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ या तो दोनों साइन होना चाहिए या दोनों कॉस होना चाहिए। अब बच्चों आपको आंसर किस में लाना है, आपको आंसर साइन में लाना है। तो आप क्या करें कि दोनों को साइन में कन्वर्ट कर ले। अब ये तो ऑलरेडी साइन में है, अब इसको साइन में कन्वर्ट कर ले। तो बच्चों अब मैं इसको साइन में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। अगर आपको कन्वर्ट करना सीखना है तो वापस सीख लो। साइन इनवर्स होता है P/H। ठीक है, फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बच्चों साइन क्या होता है, साइन होता है P/H और कॉस क्या होता है B/H। तो बच्चों ये वाली वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू होगी B/H। बच्चों ये वाली वैल्यू क्या हुई B/H। अब हम डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में P लिखेंगे, B लिखेंगे और H लिखेंगे। तो बच्चों बताओ P की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, लेकिन B की वैल्यू मालूम है और B की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ B की वैल्यू आ गई 12 और हमें H की वैल्यू भी मालूम है। H की वैल्यू कितनी है 13। तो यहाँ लिखेंगे H की जगह 13। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम शायद आपको पता होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो B का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू H का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा P का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169
तो दोनों को माइनस करेंगे तो 169 माइनस 144, तो बच्चों माइनस करो तो कितना आएगा 25, तो p की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है बच्चों, p की वैल्यू 5 आ गई। अब हम ये p की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम p की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो बताओ आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा साइन इनवर्स p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 5 और h की वैल्यू क्या है 13। तो बच्चों देखा आपने पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन इनवर्स में। अब हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे और इसकी जगह ये वाला टर्म पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लेके चलते हैं LHS। ठीक है बच्चों, आया होगा समझ में। तो बच्चों अब हम क्या लेके चलते हैं LHS, तो जल्दी से बताइए LHS क्या है। तो बच्चों जल्दी से बताइए LHS क्या है। LHS है साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 12/13। साइन इनवर्स को कॉपी कर दो। अब बच्चों ये कॉस इनवर्स है और अभी आपने कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ साइन इनवर्स। अब कॉस इनवर्स को इससे रिप्लेस कर दो तो यहां पर क्या आएगा, साइन इनवर्स 5/13। होप आपको आया होगा समझ में। अब बच्चों इसमें साइन का लगा दो फॉर्मूला, तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इस बार डायरेक्ट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स x। तो बच्चों x कौन हो गया, तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। तो जल्दी बताओ x की वैल्यू क्या है, 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वेयर, और y का स्क्वेयर मतलब इसका स्क्वेयर। तो डायरेक्ट करो 25, 13 का स्क्वेयर 169 प्लस y की वैल्यू क्या है 5/13 और x का स्क्वेयर मतलब 3/5 का स्क्वेयर, तो कितना होगा 9/25। तो बच्चों यहाँ आएगा साइन इनवर्स, यहाँ आएगा 3/5 और यहाँ पर 169 का इंटू 1 से करेंगे 169 और 25 माइनस करेंगे तो आएगा 144/169। अब बच्चों यहाँ पर एलसीएम 25 आएगा, 25 माइनस 9 16/25। ठीक है, अब स्क्वायर रूट से बाहर ले आओ तो आएगा ऊपर 12 नीचे 13, यहाँ भी स्क्वायर रूट से बाहर ले आओ ऊपर 4 नीचे 5। अब कैंसिल मत करना, अगर कैंसिल हो भी रहा हो तो मत करना। वो क्यों नहीं करना, लास्ट में एलसीएम लेने में इजी पड़ता है। तो यहाँ कट रहा है, मत काटो बच्चों, आप तो बस ऊपर का इंटू ऊपर करो। 3 × 12 क्या होता है 36, 5 × 13 65, 5 × 4 20, 13 × 5 65। अब बच्चों अगर आप देख रहे हो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आता है, और जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं। तो इनको डायरेक्ट प्लस करो, 36 + 20 कितना होता है बच्चों 56। और आप देख रहे हैं आपका आंसर यही लाना था। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में एक साइन था एक कॉस था, तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पर दो चॉइस है, या तो दोनों को कॉस में ले आओ या तो दोनों को साइन में ले आओ। लेकिन हाँ हमारा आंसर साइन में चाहिए था, तो हमने क्या सोचा कि हम इसको साइन में लेके आए थे। ये तो ऑलरेडी साइन में है और इसको किस में लेके आए थे साइन में, तो ये भी साइन ये भी साइन, तो आंसर भी किस में आ जाएगा साइन। ओके, तो हमने इस टर्म को किस में चेंज करा साइन में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चेंज करने के बाद हमने क्या लिया LHS, फिर हमने इसकी वैल्यू डाल दी साइन वाली ये वाली,
फिर फॉर्मूला पुट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा सिंप्लीफाई करते गए आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं कुछ आपको इसी टाइप के होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो बच्चों कुछ होमवर्क लिख लीजिए। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया, तो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। होमवर्क लिखो, प्रूव दैट cos इनवर्स 3/11 साइन इनवर्स 3/4 साइन इनवर्स 19/44। फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए बच्चों, साइन प्रूव दैट साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, प्रूव दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं उसी के बेस से आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, सारे आपसे बन जाएंगे। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आप होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक मैं इसको रब कर दूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है। ध्यान रखें, होमवर्क करोगे तो ही आपको पता चलेगा आपको कितना आता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ होमवर्क है, आपको ट्राई करना है। चलिए बच्चों अब हम आगे करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हो चुके हैं। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। चलिए बच्चों आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में tan का फॉर्म लगेगा। तो बच्चों हम यहाँ पर LHS लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? LHS। और LHS में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? tan का। तो बच्चों tan के प्लस वाले के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई
व्हेन एक्स वाई लेस देन 1, और एक फॉर्मूला पाई प्लस होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, अगर एक्स वाई एक्स से बड़ा है। बच्चों ध्यान रहे इसके दो फॉर्मूले हैं, कौन सा लगाए उसके लिए आपको कंडीशन चेक करनी होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू है 2/11, y की वैल्यू क्या है 7/24। अब आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो उससे हमें एक्स वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर हम चेक करेंगे एक्स वाई की वैल्यू x से छोटी है या x से बड़ी है। x से छोटी है तो हम ये वाला फॉर्म लगाएंगे, x से बड़ी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो 2 × 7, 2 × 7 14, 11 × 24 करो, 11 4 जा 44 आया 4, 11 2 जा 22 और 4 2 64। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ नीचे का नंबर बड़ा है, तो जब 14 को इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, इसका मतलब इसका आंसर 1 से छोटा आएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है और छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर 0 पॉइंट आता है, मतलब ये नंबर 1 से छोटा है। मतलब कौन सी कंडीशन लग रही है बच्चों, ये वाली कंडीशन लग रही है। और अगर ये वाली कंडीशन लग रही है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ऊपर वाला। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये वाला फॉर्मूला कब लगता, जब एक्स वाई एक्स से बड़ा आता। तो चलिए बच्चों अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं LHS में, तो लगा दीजिए ये वाला फॉर्मूला। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, बच्चों फॉर्मूला है टेन इनवर्स, देखो बच्चों ये तो लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो गया x और ये क्या हो गया हमारा y। तो जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको उसका राइट साइड लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, राइट साइड। तो राइट साइड लिखेंगे टेन इनवर्स, फिर यहाँ पर क्या लिखा है x, और x की वैल्यू क्या है 2/11 प्लस y, और y की वैल्यू क्या है 7/24, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस XY, और XY बच्चों XY की वैल्यू क्या है, XY की वैल्यू है 14/264। ठीक है बच्चों, अब हम न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे। तो बच्चों ऊपर अगर एलसीएम लिया है तो 11 और 24 का एलसीएम आएगा दोनों का मल्टीप्लाई, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 264। ठीक है, और जब एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2 का मल्टीप्लाई 24 से 48, 11 का मल्टीप्लाई 7 से 77। और बच्चों यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ एलसीएम 264 आएगा, और 264 का इंटू 1 से होगा तो 264, और माइनस में क्या चल रहा है 14। अब बच्चों 264 से 264 क्या हुआ कैंसिल, तो कैंसिल हो गया। तो बच्चों न्यूमरेटर में क्या चल रहा है 48 प्लस 77 प्लस करो 8 और 7 15, तो 5 हाथ आया 1, तो 4 1 5, 5 और 7 12, तो ऊपर आएगा 125, और इनको माइनस करो 264 में से 14 गया तो आएगा 250। अब आप इन दोनों को 125 से काट दो तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 10 इनवर्स 1/2। और हमें यही आंसर लेके आना था, तो हम लेके चले LHS और आ गया RHS। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट MP है, और ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। जी हाँ बच्चों, ये NCERT बुक का क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लेंगे LHS। तो LHS क्या है, LHS है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब बच्चों दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, दोनों में से 9/4 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 9/4 कॉमन आ रहा है। तो
तो यहाँ 9/4 कॉमन लिया तो आएगा π/2 और यहाँ 9/4 कॉमन लिया तो आएगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कैसे करते हैं वो देख लीजिए। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है π/2। बच्चों इस फॉर्मूले को उल्टा लिख लो, तो उल्टा लिखेंगे तो π/2 का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब ये साइन वाले को माइनस में ले आओ तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, साइन वाले को माइनस में ले आओ तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो बच्चों π/2 और साइन को माइनस में लाए तो साइन इनवर्स x और इक्वल टू में क्या आएगा, कॉस इनवर्स x। तो बच्चों कभी कभी आपको फॉर्मूले से फॉर्मूला निकालना पड़ता है। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला आपको याद था, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं था, तो आप इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। अब ये जो फॉर्मूला आया इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो बच्चों बताओ बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है 9/4। बच्चों बाहर क्या चल रहा है 9/4 और π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो सोचिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 का यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, कॉस इनवर्स x, और यहाँ पर x है तो x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर x की जगह 1/3 है तो इसमें x की जगह 1/3 आएगा। तो बच्चों आपका फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ कॉस इनवर्स x और x की वैल्यू क्या है। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको तो आंसर साइन इनवर्स में चाहिए और आपने आंसर किस में लेके आ गए, कॉस इनवर्स में। तो अब हम इसमें कन्वर्जन लगाएंगे। अब हम कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम इसको इक्वेशन 1 देते हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों अब हम किसको कन्वर्ट करेंगे, कॉस इनवर्स 1/3 को कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स में। अब बच्चों कॉस क्या होता है, कॉस होता है b/h और बच्चों साइन क्या होता है, साइन होता है p/h। अब हम डायग्राम बनाएंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो बच्चों बताओ b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 3 है। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और p की वैल्यू निकालेंगे। तो जल्दी से बताओ p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से p स्क्वायर 1 को माइनस में ले गए 8, तो p आएगा √8 और √8 होता है 2√2। ठीक है बच्चों, अब ये p की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो बोलो क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स p/h और p की वैल्यू क्या है 2√2 और h की वैल्यू क्या है 3। ठीक है बच्चों, अब ये जो आंसर आया है इस आंसर को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ये जो आंसर आया है इस आंसर को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो बच्चों क्या आएगा, बाहर चल रहा है 9/4 और आपने इसका आंसर निकाला है और इसका आंसर क्या आया है, इसका आंसर आया है साइन इनवर्स 2√2/3। तो देखा बच्चों कन्वर्जन कितना काम आता है। तो बच्चों देख लीजिए आपका आंसर आ चुका है, मतलब अब आपका RHS आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 ये LHS है और हमें लेके क्या आना है π/4 RHS। तो चलते हैं बच्चों, करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं LHS। तो बच्चों ध्यान रहे, कभी भी प्रूव करना हो तो हम LHS लेके चलेंगे और लास्ट में क्या लेके आएंगे RHS। तो हमने LHS लेके चला, अब लिखना ज़रूरी नहीं है, मान के चलो लिख दिया है, आप एग्ज़ाम में लिख देना। बच्चों ध्यान रहे, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके आगे भी 2 है,
इसके आगे भी 2 है, तो क्यों ना हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, और इसके आगे 2 नहीं है तो हम इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। इसके आगे 2 है और इसके आगे 2 है, तो हम इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे और इनको साथ में लिख देंगे। इसके आगे 2 नहीं है तो इसको आप अलग से बाद में लिख देना। तो बच्चों इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो। तो बच्चों 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/8। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 2 लिखा था तो हमने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, और इसमें तो नहीं लिखा था तो इसको हम सबसे पीछे लास्ट में लिख देंगे। अब बच्चों इसमें लगा दो tan इनवर्स का फॉर्मूला। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिखवा दूँ। तो बच्चों tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 फॉर्मूले होते हैं, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई जब एक्स वाई एक से छोटा हो। एक होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई जब एक्स वाई एक से बड़ा हो। तो बच्चों बताओ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू है 1/5 और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 1/8। तो फटाफट इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा xy, और 1/5 का 1/8 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1/40। अब बच्चों 1 को 40 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। इसका मतलब ये आंसर x से छोटा आया, और x से छोटा आया तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? पहला वाला। ठीक है, मैक्सिमम यही फॉर्म लगता है, इक्का दुक्का सवालों में ये लगता है, बाकी हर सवालों में यही फॉर्म लगता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लेस देन 1 आ रहा है मतलब फॉर्मूला ये लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो हम इसको रब कर देते हैं, क्योंकि लगेगा ही नहीं तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अब ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं इन दोनों में। तो जल्दी से ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो बच्चों जल्दी बताओ बाहर क्या चल रहा है? बाहर 2 चल रहा है, फिर ब्रैकेट चल रहा है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म लगाना है। कभी भी फॉर्मूला लगाना हो तो आपको राइट साइड लिख दो। कभी भी कोई भी फॉर्मूला लगाना हो तो उस फॉर्मूले की राइट साइड लिख दो। तो राइट साइड क्या है? tan इनवर्स x प्लस y। तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 1/5, y की वैल्यू क्या है? 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 1/40। ब्रैकेट बंद, और लास्ट में इसको लिखना मत भूल जाना। तो लास्ट में चल रहा है tan इनवर्स 1/7। अब इसका एलसीएम ले लो तो आएगा 2 tan इनवर्स। तो यहाँ आएगा 8 का इंटू 1 से होगा, 5 का इंटू 1 से होगा, तो 8 प्लस 5 तो ऊपर आएगा 13, और एलसीएम कितना आएगा? दोनों का मल्टीप्लाई 40। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया है। 40 का इंटू 1 से होगा 40 में से 1 माइनस होगा 39, और एलसीएम कितना आएगा? 40, और प्लस में क्या चल रहा है? tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ काटम पीटी करो, 40 से 40 कैंसिल, 13 का टेबल बोलो 3 बार, तो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। तो बच्चों यहाँ पर कट पिट के बाहर चल रहा है 2, बाहर चल रहा है 2। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब कट पिट के आंसर आ गया है। तो बाहर चल रहा है 2 tan इनवर्स, और ये आया 1/3, तो यहाँ क्या 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है? प्लस में चल रहा है tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रहे इसके आगे 2 है, अब हम 2 का लगाएंगे फॉर्मूला। अब आपको शायद मैंने आज ही 2 वाले फॉर्मूले लिखवाए हैं। तो बच्चों 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते। 2 tan इनवर्स, इसके आगे 2 आ रहा है तो हम 2 वाला लगाएंगे फॉर्मूला। इसके आगे 2 आ रहा है तो हम 2 वाला लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर 2 वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 2 tan इनवर्स x। अब बच्चों इसके 3 फॉर्मूले होते, एक होता है साइन में, एक होता है कॉस में, एक होता है टेन में। तो साइन का क्या होता है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। कॉस का क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और टेन का क्या होता है? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आप
बहुत बच्चे पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में कौन सा लगाना है। बच्चों वो क्वेश्चन बताएगा। अब बताओ इसमें साइन का फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ तो 10 चल रहा है तो मैचिंग होगी क्या। तो बच्चों समझदार हो, अगर यहाँ 10 चल रहा है तो इसका फॉर्मूला भी हम कौन सा लगाएंगे 10 का। अगर यहाँ साइन लिखा होता तो हम साइन का लगा देते, अगर यहाँ कॉस लिखा होता तो हम कॉस का लगाते, लेकिन इसके पास में 10 लिखा है तो हम इसका कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला 10 वाला। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अंडरस्टूड है। तो बच्चों इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें ये वाला फॉर्म लगा दो तो क्या आएगा 2 tan इनवर्स x, तो ये x बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x तो ये x बन जाएगा। तो इसमें x की जगह 1/3 रख दो तो बच्चों क्या आएगा tan इनवर्स। कभी भी फॉर्मूला लगाना हो तो राइट साइड लिखो, तो ये राइट साइड है, 2 नहीं लिखेंगे, 2 लेफ्ट साइड है, अपने को राइट साइड लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ आएगा 2x, तो 2 और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो ये 3 लिखा है तो 2/3 हो गया और अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और x की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 का स्क्वेयर 1/9, और प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है tan इनवर्स 1/7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ गया tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 2/3, 9 का इंटू 1 से करो 9, 9 माइनस 1 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ काटम पिटी करो तो 2 से कटेगा 8 4 बार और 3 से कटेगा 9 3 बार। बच्चों ऊपर तो 1 बचा और नीचे बचा 4/3, और डिवाइड में कोई टर्म होता है तो ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवाइड में कोई टर्म होता है उसको ऊपर ले जाओ तो रेसिप्रोकल होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो 4/3 था वो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो आएगा 3/4। क्या आएगा 3/4, और प्लस में क्या चल रहा है tan इनवर्स 1/7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कोई 2 नहीं बचा, अब ये सिंपल tan इनवर्स है, ये भी सिंपल tan इनवर्स है। अब इन दोनों tan इनवर्स में ये वाला फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों tan इनवर्स में ये वाला फॉर्म लगाएंगे। तो जल्दी से बताओ, ये लगेगा, आप कंडीशन चेक कर लेना, यही फॉर्मूला लगेगा, आप कंडीशन चेक कर लेना। ये x ले लेना, इसको y ले लेना और मल्टीप्लाई करना, x से छोटा आएगा। तो बच्चों अब इसमें ये वाला फॉर्म लगाओ, तो फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स, फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स x प्लस y। तो बच्चों x कितना हुआ, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y, तो x प्लस y, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3/4 और y की वैल्यू क्या हुई 1/7 अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई। अब x और y का मल्टीप्लाई करो, ये x है ये y है, दोनों का मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 7 28। ठीक है, तो बच्चों ऊपर एलसीएम ले लो, डायरेक्ट बता दो। 7 का इंटू 3 से 21, 4 का इंटू 1 से 4, 21 प्लस 4 25, और 4 का इंटू 7 से 28, और नीचे एलसीएम लो 28 माइनस 3 25/। ठीक है, तो ये टर्म सेम आ गया, कट जाएगा, तो आया tan इनवर्स 1। और जल्दी बताओ 1 किस एंगल पर tan की वैल्यू होती है, 1 किस एंगल पर tan की वैल्यू होती है, वही एंगल यहाँ पर आंसर आएगा। तो वो एंगल है 45 डिग्री, और 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे π/4। और आप देख लीजिए आपको आंसर कितना लाना है, आपको आंसर लाना है π/4। हमारा आंसर आ चुका है, मतलब RHS आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3
इक्वल टू 3π/4। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो आप LHS लेके चलो। LHS क्या है? tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब जल्दी से बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों? इसमें फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। जैसा कि आप जानते हैं इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बच्चों ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगता है? ये वाला फॉर्मूला जब लगता है जब एक्स वाई एक्स से छोटा हो, और ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब एक्स वाई एक्स से बड़ा हो। तो सबसे पहले तो बच्चों एक्स की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 2 है। और y की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू क्या है? 3। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, x और y का मल्टीप्लाई करो, हकीकत सामने आ जाएगी। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो, आएगा 6। और बच्चों 6 क्या होता है? x से बड़ा कि x से छोटा? जी हाँ बच्चों, 6 x से बड़ा होता है। इस बार कौन सी कंडीशन लग रही है? सेकेंड वाली। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेकेंड वाला। समझे बच्चों? तो ध्यान रखना, कंडीशन पर डिपेंड करता है फॉर्मूला कब कौन सा लगना है। तो बच्चों यहाँ पर एक्स वाई एक्स से बड़ा आ रहा है तो कंडीशन सेकेंड वाली लग रही है, तो फॉर्मूला भी लगेगा सेकेंड वाला। तो बच्चों अब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? जो लिखा है वही लिख दो। तो यहाँ लिखा है पाई, तो यहाँ लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स, और यहाँ लिखा है x प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या है? 2 प्लस y की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 6। तो बच्चों यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। 1 माइनस 6 कितना होता है? -5। ये कट जाएगा तो बच्चों आएगा पाई प्लस tan इनवर्स, और 5 से 5 कटा 1 आएगा, और ये माइनस है तो माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो बच्चों ये माइनस साइन बाहर आया तो यहाँ लिख देता हूँ। तो आएगा पाई, और माइनस के फॉर्मूले से माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स 1। और जल्दी बताओ tan इनवर्स 1 क्या होता है? अब ये भी बताया था, tan इनवर्स 1 होता है π/4। इसका आंसर हमेशा एंगल में आता है। इसका आंसर हमेशा किस में आता है? एंगल में। तो वो एंगल क्या होगा जिस पर tan 1 आएगा? 45 डिग्री। और 45 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/4। अब एलसीएम ले लो, 4 पाई माइनस पाई 3 π/4। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो ये आ गया आपका आंसर, मतलब RHS। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये वाला क्वेश्चन IMP है और थोड़ा कठिन भी है। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सिंप्लीफाई cot tan इनवर्स साइन, ध्यान से, cot ब्रैकेट tan इनवर्स ब्रैकेट साइन, यहाँ आएगा cos इनवर्स x। ठीक है, ये बंद और एक और बंद। चलिए बच्चों ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। अगर कभी भी एक साथ इतनी रेलगाड़ी आ जाए, मतलब रेलगाड़ी तो एक ही है, अगर इतने सारे डब्बे आ जाए तो क्या करना? आपको सबसे लास्ट वाले डब्बे से चलना है। मतलब आपको किसको लेके चलना है? cos इनवर्स x को। कभी भी कोई रेलगाड़ी आ जाए जिसमें इतने सारे डब्बे आ जाए तो डरना मत, सबसे लास्ट वाला या सबसे आगे वाले को लेके चलना। तो हम किसको लेके चलेंगे? cos इनवर्स x को। अब बच्चों cos इनवर्स के पहले कौन है? cos इनवर्स के पहले साइन है। तो बस समझ जाओ कि हम इस cos इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन इनवर्स में। क्योंकि ये दोनों अभी कट नहीं सकते। कट सकते हैं क्या? कटेंगे कब? जब बाहर भी साइन हो अंदर भी साइन हो तो ही कटेंगे। तो हम क्या करेंगे?
कॉस इन्वर्स एक्स को लेके चलेंगे और हम कॉस इन्वर्स एक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन इन्वर्स में। तो बच्चों साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन का फॉर्मूला होता है P/H और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। अब हम डायग्राम बनाएंगे। तो बच्चों डायग्राम में बी कितना है x, तो यहाँ आएगा x और हाइपोटेनियस तो है नहीं, तो आप अपॉन में क्या लिख देंगे 1। तो हाइपोटेनस कितना हो गया 1। तो मैं डायरेक्ट बता दूं, इसका परपेंडिकुलर आएगा, डायरेक्ट चलेगा तो यहाँ परपेंडिकुलर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से 1 - x²। ठीक है बच्चों, मैंने डायरेक्ट लिखा है तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा देना, उससे p की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब आप जो आंसर आया है वो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स p की वैल्यू क्या है √1 - x² अपॉन में h, और h की वैल्यू क्या है 1। ठीक है बच्चों, तो आपने ये किसका आंसर निकाला बच्चों, आपने ये कॉस इनवर्स x का आंसर साइन इनवर्स में निकाला। अब ये क्वेश्चन को लिखेंगे और इसकी जगह ये कॉपी कर देंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे और कॉस इनवर्स x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों क्या आएगा, बाहर चल रहा है कॉट, फिर ब्रैकेट चल रहा है, फिर अंदर चल रहा है टेन इनवर्स, ठीक है, फिर ब्रैकेट चल रहा है, फिर ब्रैकेट के आगे साइन लिखा, फिर ब्रैकेट चल रहा है। अब बच्चों ब्रैकेट के अंदर कौन है, कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या आई साइन इनवर्स √1 - x² अपॉन में 1 नहीं लिखो चलेगा, ब्रैकेट बंद, एक को ब्रैकेट, लास्ट में ये ब्रैकेट। अब बच्चों देखो अभी कट सकते थे क्या, नहीं कट सकते थे, क्योंकि कटने की कंडीशन है दोनों बाहर और अंदर सेम होना चाहिए। अब चेक करो कट सकते हैं क्या, जी कट सकते हैं, क्योंकि बाहर और अंदर सेम आ रहा है, एक सिंपल है सीधा है और एक उसका इन्वर्स है। तो बच्चों अब ये कट सकता है, तो ये साइन को साइन इन्वर्स से काट दो तो ये कट जाएगा। तो बच्चों आपकी रेलगाड़ी छोटी हो जाएगी। जी हाँ बच्चों, 2 डब्बे कट जाएंगे तो आपकी रेलगाड़ी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स, ये कट गए तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों √1 - x²। इसको ब्रैकेट में लिख दो, आया समझ में। तो बच्चों जो रेलगाड़ी में 4 डब्बे थे, 1 2 3 4, अब वो रेलगाड़ी में 2 ही डब्बे बचे, कॉट और टेन इनवर्स। ठीक है, अब बच्चों करना क्या है, अभी दोनों कट सकते हैं क्या, नहीं कट सकते। कटने की केवल एक ही कंडीशन है, अंदर और बाहर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ टेन इनवर्स है तो बाहर टेन होना चाहिए, अगर यहाँ कॉट है तो अंदर कॉट इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, अब हम इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, फिर से अब हम इसको लेके चलेंगे और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट इनवर्स में। तो बच्चों फिर से हम कन्वर्जन लगाएंगे। तो बच्चों हम फिर से अब क्या लगाएंगे, कन्वर्जन। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये कट गए, अब 2 बचे, अभी 2 को भी काटना है। तो कटेगा कब, जब अंदर और बाहर सेम हो। अब हम अंदर वाले को ही चेंज कर सकते हैं, बाहर वाले को तो कर नहीं सकते। तो हम अंदर वाले में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों अब हम इसको लेके चलेंगे, किसको लेके चलेंगे, अब हम लेके चलेंगे टेन इनवर्स को। बच्चों अब हम किसको लेके चलेंगे, टेन इनवर्स √1 - x² को लेके चलेंगे और इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट इनवर्स में। अब बताओ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से कॉट क्या होता है, B/P। अब यहाँ डायग्राम बनाएंगे तो बच्चों टेन क्या होता है, टेन होता है P/B। तो बच्चों P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है √1 - x² और B की वैल्यू क्या है, नहीं है, तो अपॉन में 1 लिख दो। तो B की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, P² + B² = H²। तो P का स्क्वायर करेंगे, P का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, P का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा। तो 1 - x², B का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 - x²। तो बच्चों यहाँ से h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई होल रूट
2 माइनस एच स्क्वेयर। ठीक है, अब बच्चों ये एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। हो, ये तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं बच्चों, इसकी तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, कॉट इनवर्स बी बाई पी। तो ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसके फॉर्मूले में बी और पी चाहिए थे, और बी और पी तो यहीं से मिल जाते। चलो कर दिया है, अपन ने ध्यान नहीं दिया। तो बच्चों बी की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 1, और पी की वैल्यू क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये वाला पोर्शन आप डिलीट कर देना, हटा देना, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने वैल्यू हाइपोटेनस की निकाली, लेकिन आपको कॉट इन्वर्स में चेंज करना है, और कॉट इन्वर्स में बी अपॉन पी आता है। तो बी अपॉन पी में एच की वैल्यू का काम ही नहीं पड़ेगा ना। तो बी की वैल्यू क्या है 1, पी की वैल्यू क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसी को उल्टा कर दो, पी अपॉन बी है तो इसी को उल्टा कर दो, तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो आंसर आया है, अब ये आंसर यहाँ पुट कर दो। तो बच्चों अब हम इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कॉट और ब्रैकेट में क्या चल रहा है टेन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आई, तो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो बच्चों इसकी वैल्यू आई कॉट इनवर्स। तो हम इसकी जगह ये रख देंगे, तो यहाँ पे आएगा कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों बाहर और अंदर सेम आ रहे हैं, एक सीधा है एक उल्टा है, तो कट सकते हैं, तो ये कट जाएगा। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर आया 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं। तो चलिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रूफ दैट, थोड़ा कठिन है। कॉट π/4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू लाना है 7। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन आज का टाइम हो चुका है, तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लास ख़त्म करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले LHS लेके चलो। तो LHS क्या है कॉट π/4 माइनस 2। अब बच्चों कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स x को हम tan में चेंज करेंगे, tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो बच्चों कॉट को tan में चेंज करना बहुत ही आसान होता है, बस एंगल का रेसिप्रोकल कर दो। कॉट को अगर tan में चेंज करना हो तो कोई पंडित बद्री प्रसाद लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं। कभी भी कॉट को tan में चेंज करना हो तो एंगल का रेसिप्रोकल कर दो। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दो। तो ये कॉट है, इसको हम tan में चेंज कर रहे हैं, तो tan में चेंज करेंगे तो एंगल का रेसिप्रोकल कर दो, तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर 2 का लगाएंगे फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों 2 के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन में होता है, कॉस में होता है, एक टेन में होता है। तो साइन में तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं, साइन तो चल ही नहीं रहा है। कॉस में भी लगाने की ज़रूरत नहीं, कॉस तो चल ही नहीं रहा है। तो बच्चों आप किस में लगाओ फॉर्मूला टेन वाला। तो 2 tan इनवर्स x के कितने फॉर्मूले होते हैं 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है साइन में, एक होता है कॉस में, एक होता है टेन में। तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं, इसका आंसर आएगा नहीं। ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं। आप कौन सा फॉर्म लगाओ टेन वाला। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों 2 tan इनवर्स x का आपको कौन सा फॉर्म लगाना है टेन वाला। तो यहाँ चल रहा है कॉट, यहाँ चल रहा है π/4, और बच्चों ये हो गया 2 tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा हमारा x। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये लिखेंगे। कभी भी फॉर्मूला अप्लाई करो राइट साइड लिखो। तो यहाँ क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2 × x, तो 2 और x की वैल्यू क्या है 1/3, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर करेंगे तो 1/9। तो यहाँ आएगा कॉट, यहाँ आएगा π/4।
ठीक है बच्चों, आप इसको सिंप्लीफाई करना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप कर लेना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/4 आएगा। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 3/4। अब बच्चों एक चीज़ समझा रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। मैं सीधा बोलूँगा, आपको उसका उल्टा बताना है। मैं बोलूँगा सीधा, आपको उसका उल्टा बताना है। तो जल्दी बताओ बच्चों, 10/1 क्या होता है? सोचो, 10/1 क्या होता है? 10/1 होता है π/4, क्योंकि 1 की सिंगल पे आता है 45 और 45 को क्या बोलते हैं π/4। अब बच्चों इसका उल्टा बताओ, तो इसका उल्टा क्या होगा? ये था सीधा, अब इसका उल्टा बताओ। 10/1 π/4 होता है, तो हम π/4 को क्या बोल सकते हैं? 10/1। तो बच्चों यहाँ पर आपको π/4 दिख रहा है, अब हम π/4 को 10/1 से रिप्लेस कर देंगे। π/4 को 10/1 से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ बाहर चल रहा है कॉट, बाहर चल रहा है कॉट, और यहाँ π/4 है, और π/4 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? 10/1 से, और माइनस में क्या चल रहा है? 10/3/4। अब बच्चों माइनस का लगा दो फॉर्मूला, तो 10/x माइनस 10/y एक ही फॉर्मूला होता है, 10/x माइनस y 1 + xy। बच्चों आपको अगर फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे और बनेंगे भी। आपको इसलिए समझ में शायद नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं है। तो बच्चों पहले फॉर्मूले याद करो, फिर ही ये क्वेश्चन ट्राई करना। तो बच्चों ये वाला फॉर्म लगा दो, तो फॉर्मूला क्या है? 10/x माइनस y, तो x की वैल्यू क्या है? 1, y ये x हो गया और ये y हो गया, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या हुई? 3/4, 1 + xy, तो xy करेंगे तो मल्टीप्लाई करो, x और y का मल्टीप्लाई करो, तो 1 का मल्टीप्लाई 3/4 से करो तो आएगा 3/4। चलिए बच्चों, तो यहाँ आएगा कॉट, यहाँ आएगा 10/1, तो यहाँ आएगा 4 - 3 1/4, यहाँ आएगा 4 + 3 7/4। तो बच्चों 4 से 4 कैंसल, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो बाहर चल रहा है कॉट और यहाँ चल रहा है 10/1, और जल्दी बताओ 1/7 चल रहा है। अब क्या ये दोनों कट सकते हैं? नहीं, कटने का एक ही नियम है, कटते जब ही है जब बाहर और अंदर सेम है। इसका मतलब बाहर कॉट है तो अंदर भी कॉट ही होना चाहिए। अब हम 10 को कॉट में चेंज करेंगे। बच्चों 10 को कॉट में चेंज करना बहुत ही आसान है, यहाँ लिखा हुआ था, शायद मिटा दिया। बच्चों 10 को कॉट में चेंज करना बहुत ही आसान है। कभी भी 10 को कॉट में चेंज करना हो तो एंगल का रेसिप्रोकल कर दो। अगर आप एंगल का रेसिप्रोकल करोगे तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। तो कर देते हैं। तो 10 को अगर आप कॉट में चेंज करना हो तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 7। अब कट जाएगा तो कॉट से कॉट कैंसल, तो बच्चों क्या गया? 7। और चेक करो अपने को लाना क्या था? 7। तो आ गया आंसर RHS, हैंस प्रूव्ड। होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो बच्चों बहुत ही जल्दी अब मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।